एक स्त्री रात भर तुम्हारे लिए तड़पेगी, रोएगी, करवटें बदलेगी। जानते हो कब? जब तुम पूरी तरह गायब हो जाओगे। नहीं, मैं किसी बाबा की जड़ी बूटी या किसी वशीकरण मंत्र की बात नहीं कर रहा हूं। सुनो और बहुत ध्यान से सुनो। एक छोटी सी कहानी से समझो। एक आदमी था जो अपनी पत्नी को रिझाने के लिए रोज नए नए तमाशे करता था। कभी महंगे फूल लाता, कभी उसकी तारीफों के पुल बांधता, कभी उसके पीछे पीछे घूमता। स्त्री बोर हो गई। उसने उसे एक कोने में पड़ी उस पुरानी कुर्सी की तरह समझ लिया, जिस पर बैठो या न बैठो वो वहीं रहेगी। एक दिन वह आदमी बिना कुछ कहे, बिना किसी झगड़े के चुपचाप 7 दिनों के लिए पहाड़ों में चला गया। न कोई संदेश, न कोई खबर। पहले दिन स्त्री को सुकून मिला, दूसरे दिन उसने सोचा चलो अच्छा है, तीसरे दिन उसे अजीब लगा, चौथे दिन उसने घर का कोना कोना देखा कि उसकी कोई चीज़ मिल जाए, और छठवीं रात वह सचमुच रोई। वह रात भर करवटें बदलती रही, खिड़की के बाहर देखती रही कि वह कब लौटेगा। जो आदमी रोज सामने रहकर भी अदृश्य था, वह गायब होते ही उसके दिलो दिमाग पर कब्जा कर बैठा। यह कोई जादू नहीं है, यह विशुद्ध रूप से इंसानी स्वभाव है। तुम क्या करते हो? तुम 24 घंटे उपलब्ध रहते हो। तुम उसके एक इशारे पर अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हो। तुम सोचते हो कि जितना ज़्यादा तुम उसके आस पास मंडराओगे, उसका प्यार उतना बढ़ेगा। मूर्ख हो तुम। प्रकृति का नियम है कि जिस चीज़ की बहुतायत होती है, उसकी कीमत कौड़ियों के भाव हो जाती है। हवा हर वक्त मौजूद है। क्या तुम कभी बैठकर हवा की तारीफ में कसीदे पढ़ते हो? नहीं पढ़ते। लेकिन जैसे ही 2 मिनट के लिए तुम्हारी नाक बंद कर दी जाए, तुम तड़प उठोगे, तुम छटपटाओगे, तुम अपनी पूरी दौलत उसे एक सांस के लिए देने को तैयार हो जाओगे। स्त्री के भीतर का जो स्वभाव है वह रहस्य को खोजता है। उसे गहराई पसंद है, उथलापन नहीं। और तुम क्या हो? तुम एक खुली हुई किताब बन चुके हो, जिसके सारे पन्ने उसने पहले ही दिन पढ़ लिए हैं। अब उस किताब में कोई उत्सुकता नहीं बची। जब तुम किसी के लिए पूरी तरह सुलभ हो जाते हो, तो तुम अपनी गरिमा खो देते हो। तुम उसके जीवन का केंद्र बनने की कोशिश में खुद के जीवन को शून्य कर लेते हो। तड़प का जन्म हमेशा अभाव से होता है, उपस्थिति से नहीं। जब तुम अपनी ऊर्जा को किसी दूसरे पर केंद्रित करने के बजाय पूरी तरह खुद पर समेट लेते हो, तब एक चमत्कार घटित होता है। जब तुम खुद में मस्त रहने लगते हो, जब तुम्हारी हंसी किसी दूसरे की मौजूदगी पर निर्भर नहीं करती, जब तुम्हारा मौन इतना गहरा हो जाता है कि सामने वाला उसे भेद न पाए, तब स्त्री के भीतर एक बेचैनी पैदा होती है। वह सोचती है कि यह पुरुष मुझसे मुक्त कैसे हो गया। इसके भीतर ऐसा क्या है जो इसे मेरी कमी महसूस नहीं होने दे रहा। याद रखो, कोई भी स्त्री किसी कमज़ोर, याचक या भिखारी की तरह पीछे घूमने वाले पुरुष के लिए नहीं तड़पती। वह तड़पती है उस सम्राट के लिए जो अपने आप में पूर्ण है। जब तुम अपनी आत्म निर्भरता, अपना स्वाभिमान और अपना एकांत वापस पा लेते हो, तब तुम उसके लिए एक अबूझ पहेली बन जाते हो। और स्त्री उस पहेली को सुलझाने के लिए अपनी रातें काली करने को तैयार हो जाती है। इसलिए पीछा करना बंद करो, अपनी उपस्थिति की भीख मांगना बंद करो। खुद को इतना कीमती और दुर्लभ बनाओ कि तुम्हारा न होना उसके जीवन में एक बहुत बड़ा सन्नाटा पैदा कर दे। जब वह सन्नाटा गूंजेगा, तब वह रात भर तड़पेगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। तुमने कभी सोचा है कि जब तुम किसी के सामने
अपनी पूरी भावनाएं, अपने सारे विचार और अपनी पूरी जिंदगी एक ही थाली में परोसकर रख देते हो तो सामने वाले की भूख मर जाती है। इंसान की फितरत बड़ी अजीब है। जो चीज़ हाथ फैलाए खड़ी मिलती है उसकी तरफ कोई मुड़कर भी नहीं देखता, और जो चीज़ थोड़ी दूर, थोड़ी धुंधली और थोड़ी मुश्किल नज़र आती है उसे पाने के लिए पूरी कायनात एक हो जाती है। तुम सोचते हो कि तुम रात दिन उसके ख्यालों में खोए रहोगे, उसके लिए रोओगे तो वो पिघल जाएगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। तुम जितना ज़्यादा पिघलोगे वो उतनी ही सख्त होती जाएगी। चलो एक और बात गहरे से समझो। एक बार एक राजा ने अपने वजीर से पूछा कि प्रजा को हमेशा अपने नियंत्रण में कैसे रखा जाए। वजीर बड़ा चतुर था। उसने कहा कि महाराज, प्रजा को कभी यह मत लगने देना कि आप उनके बिना जी नहीं सकते। उन्हें हमेशा ये डर रहना चाहिए कि आप किसी भी क्षण सब कुछ छोड़कर जा सकते हैं। जिस दिन प्रजा को पता चल गया कि राजा उनके बिना अधूरा है, उसी दिन तख्ता पलट हो जाएगा। यही नियम इंसानी रिश्तों पर भी लागू होता है। तुम जब अपनी पूरी खुशी की चाबी उस स्त्री के हाथ में सौंप देते हो तो तुम राजा नहीं रहते, तुम गुलाम बन जाते हो। और कोई भी स्त्री किसी गुलाम के वियोग में रात भर नहीं तड़पती। असली आकर्षण तब पैदा होता है जब तुम उसके साथ होते हुए भी पूरी तरह उसके नहीं होते। तुम्हारी आंखों में एक ऐसा एकांत होना चाहिए जिसमें वह झांक तो सके लेकिन उसे पूरी तरह समझ न पाए। जब तुम उसके साथ बैठो तो उसे तुम्हारी मौजूदगी का एहसास हो, लेकिन जब तुम जाओ तो एक ऐसा खालीपन छोड़ जाओ जो उसे कचोटता रहे। वह सोचे कि तुम जब मुस्कुरा रहे थे तो उस मुस्कान के पीछे क्या था, तुम जब चुप थे तो उस खामोशी में क्या छिपा था। ये जो क्या था का सवाल है ना, यही रात भर सोने नहीं देता। यही सवाल दिमाग में हथौड़े की तरह बजता है और करवटें बदलने पर मजबूर करता है। और सुनो, थोड़ा हंसो अपनी इस हालत पर। तुम एक इंसान हो, कोई लावारिस वस्तु नहीं कि कोई भी आए और तुम्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल करके कोने में पटक दे। तुम खुद को इतना सस्ता क्यों बना लेते हो कि किसी का एक छोटा सा रूखा व्यवहार तुम्हें अंदर तक हिला देता है। जो पुरुष खुद को संभाल नहीं सकता, जो अपनी भावनाओं के तूफान में खुद ही बह जाता है,